अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास मैट्रिक का जो मैथ की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 वेरिएशंस समझाऊंगी, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आज हम इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमने रेशियो फाइंड आउट करना है जो नीचे जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका। नंबर 1 पे इन्होंने हमको दिया हुआ है कि 70 kg एंड 28 kg। अब हमने इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। देन उसके बाद क्या होगा कि 70 kg एंड 28 kg, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 70 और 28 को। अगर नहीं भी है तो आप इसको 70 और 28 को डायरेक्टली किलोग्राम में ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मैं दोनों तरीके से करके बता दूंगी। सबसे पहले जो सॉल्यूशन करूंगी वो मैं करूंगी ग्राम के लिए। ग्राम के लिए आपको पता है कि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। 1 kg के अंदर ये 1 है, 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। तो अगर 70 kg होगा हमारे पास तो कितने ग्राम्स होंगे? 70,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 70,000, यानी कि जब 1 kg 1000 ग्राम के बराबर है तो 70 kg 70,000 ग्राम के बराबर होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 70,000 ग्राम, ठीक है। और 28 kg किसके बराबर होगा? 28 kg कितने के बराबर होगा? 28,000 ग्राम के बराबर, ठीक है। ये समझ में आ गया कि भाई ये इतने के बराबर होगा। उसके बाद हमने जाहिर बात है रेशो निकालना है। 70 kg का 28 kg का रेशो निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 70,000 रेशो हमेशा डिवाइड में आता है, तो हम लिख देंगे 70,000 डिवाइड बाय 28,000। अब हम यहाँ इनको कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल कैसे करेंगे कि ये जो 3 ज़ीरो थे, ये 3 ज़ीरो ऊपर वाले 3 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, ठीक है। अब बचा 70 और 28। कितना बचा? 70 अपॉन 28, 70 और 28 बचा। 2 के टेबल से यहाँ पे काट देते हैं, सही है। कैसे? 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, कितना आया? 14, ठीक है। एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 1 इसको गया तो 2 5 ज़ा हो गया हमारे पास 10, तो ये ऊपर आ गया आपके पास 35, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कितना बचा? 35 अपॉन 14 बच गया। ये मज़ीद और कट सकता है, तो अब हम इसको मज़ीद और काटेंगे। किससे? किसके टेबल से? 7 के टेबल से कट हो गई है। 7 5 ज़ा 35 एंड 7 2 ज़ा 14। तो हमारे पास कितना आंसर आया? 5। अब ये मज़ीद और नहीं कट सकता, इस वजह से अब हम लिखेंगे 5 अपॉन 2। ये हमारे पास आ गया आंसर। ये मज़ीद और नहीं कट सकता, तो हमारे पास रेशो में आ जाएगा 5:2, जो कि इसका आंसर है आपके पास 70 डिवाइड बाय का। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, बॉक्स बना लीजिएगा एक और यहाँ पे लिख लीजिएगा आंसर, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैंने कहा था आपको कि मैं ग्राम में भी करके दिखाऊंगी और किलोग्राम में भी करके दिखाऊंगी। यहाँ पे जल्दी से किलोग्राम में भी कर लेते हैं। कैसे कि 70, हमारे पास सवाल था 70 किलोग्राम एंड 28 किलोग्राम, ठीक है। 70 किलोग्राम एंड 28 किलोग्राम, इसको हम रेशो की फॉर्म में ले लेते हैं 70 डिवाइड बाय 28। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो जब कैंसिल आउट हम इसको करेंगे तो कैसे होगा? ये भी बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर की तरीके से होगा कि यहाँ पे आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। कितना बचा हमारे पास? 35/4, यहाँ लिख देते हैं 35/14 बचा। अब 35/14 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैसे होगा? 5 ज़ा एंड 2 ज़ा, 7 5 ज़ा 35 एंड 7 2 ज़ा 14, ठीक है। ये आपका कैंसिल आउट हो गया और आपके पास कितना बचा आंसर? 5 डिवाइड बाय 2, यानी कि 5:2
2। ये भी आपका आंसर हो सकता है, अगर आप चाहें तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, सही होगा आपका आंसर बिल्कुल। ठीक है, अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर है और 1 मीटर का आप रेशो निकालें। देखिए अब यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर मीटर दोनों अलग अलग हैं। अब हमें किसी एक यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। कैसे लिखें सॉल्यूशन सबसे पहले, ठीक है, सॉल्यूशन लिखना लाजमी होता है। उसके बाद हम बताएंगे अब यहाँ पे कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमारे पास 1 मीटर जो है वो चेंज हो गया 100 सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कि 60 सेंटीमीटर रेशो 100 सेंटीमीटर। अब हम इसको डिवाइड में ले लेते हैं कि 60 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे ये हो जाएगा कैंसिल आउट। कैंसिल आउट कैसे होगा कि एक ज़ीरो से एक ज़ीरो तो कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं किसकी टेबल से, 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 3 = 6 एंड 2 5 = 10। आपके पास क्या आया 3/5। 3/5 जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3/5। और 3/5 जो है हमारा आंसर है, तो हम इसको रेशो में कर देते 3:5। ये हमने इसको रेशो में कन्वर्ट कर दिया 3/5 को, और यही जो है हमारा आंसर है 3/5। ये आपका आंसर है सेकंड वाले का। थर्ड वाले पे चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको थर्ड वाले में कि 40 सेकेंड्स और 3 मिनट्स, कॉमा का मतलब एंड ही है। ठीक है, अब हमने इसको उसमें कन्वर्ट करना है, रेशो के अंदर हमने इसकी वैल्यू पे लानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिनट को भी सेकंड में चेंज कर देंगे। हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होता है। हम यहाँ लिख देंगे 1 मिनट = 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो 3 मिनट्स में कितना होगा, 3 मिनट्स के अंदर कितने सेकेंड्स होंगे। आप यहाँ क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, 60 × 3, तो आंसर आप लोगों के पास आएगा 180। यानी कि 3 मिनट में 180 सेकेंड्स आपके पास होते हैं। यहाँ लिख लें 3 मिनट = 180 सेकेंड्स। ठीक है, ये मैं यहाँ पर 180 के ऊपर बॉक्स बना देती हूँ ताकि पता चले कि 3 मिनट के अंदर 180 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना दिया अलग से। तो 3 मिनट में आपको पता चल गया 180 सेकेंड्स होते हैं। अब आप इसको रेशो में लिख लीजिए कि 40 सेकेंड्स रेशो 180 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको डिवाइड में लिख लीजिए 40 / 180। अब इसको हम कट कर लेंगे, कैसे, 2 2 = 4 एंड 0 बच गया। ठीक है, और 180 कैसे कट होगा, 2 9 = 18 एंड 0 बच गया। ठीक है, अब 20/90 हमारे पास यहाँ बच गया, 20/90। ठीक है, हम सिंपली यहाँ क्या करेंगे, 0 से 0 को कट कर देंगे। तो 0 से 0 कट हो जाएगा तो 2/9 बच जाएगा हमारे पास, कितना, 2/9 बच जाएगा। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो हमारे पास यही हमारा आंसर है, जिसको आप रेशियो में करके लिख दें 2:9। ये आप लोगों का आ गया आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे आपसे ये लोग बोल रहे हैं कि 200 ml एंड 2 लीटर, इसको आप रेशो में करिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, देन उसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कि हम 2 लीटर को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे कि हमें पता है कि 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर्स होते हैं, 100 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर के अंदर 100 मिलीलीटर्स होते हैं। ठीक है, तो 2 लीटर के अंदर कितने होंगे, जाहिर सी बात है 2 लीटर होगा, तो 2 लीटर के अंदर 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। तो 2 लीटर के अंदर 2000 जो है वो मिलीलीटर्स हो जाएंगे। ठीक है, जब 2000 हो गया तो हमारे पास कितना आ गया, 200 मिलीलीटर रेशो 2000 मिलीलीटर, ये आ गया अब हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इनको रेशो में लिख लेना, मतलब कि डिवाइड की फॉर्म में लिख लेना है। यानी कि 200 /
2000। 200 डिवाइड बाई 2000 जब होगा तो ये कैंसिल आउट करें आप इसको कि 0 से 0 ये वाला कैंसिल, 0 से ये वाला 0 कैंसिल, अब 2/20 बचा हमारे पास। ठीक है, 2/20 बचा, इसको भी यहीं पे कट कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 10 ज़ा 20। हमारे पास कितना रेशो बचा? 1 डिवाइड बाय 10, यानी कि 1/10, क्योंकि अभी और मज़ीद नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं हो सकता, तो अब हम इसको का रेशो की फॉर्म में लिख देंगे। तो यही आप लोगों का 1/10, यही आप लोगों का आंसर है, जो कि आप इसको स्क्वायर बॉक्स के अंदर लिख देंगे। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। अब जल्दी से फिफ्थ वाला भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने आप लोगों को दे दी है डिग्रीज़, यानी कि 135 डिग्री एंड 360 डिग्री। आप लोगों ने इन डिग्रीज़ का रेशो निकालना है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा सबसे पहले हमने, और हमने इन डिग्रीज़ को लिख दिया, क्योंकि डिग्रीज़ चेंज नहीं होंगी, डिग्री तो डिग्री ही है ना, तो हम इसको 135 डिग्री रेशो 360 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड की फॉर्म में ले आएंगे। 135 डिवाइड बाय 360, ये हो गया। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे, कैसे? पहले 13 कैंसिल होगा, कैसे? 5 1 5, 5 2 10, 3 बचा, 3 5 को दिया, 35 हो गया, और 5 7 35, तो हमारे पास ऊपर आ गया है 27। अब क्या होगा? अब नीचे 36 है, तो 5 7 35 बचा, मैंने इसको दे दिया 10, 5 2 10, तो ये 27/72 आ गया। जिसको मैं जो हूँ ना वो अलग करके लिख देती हूँ, ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। 27 अब ओवर 72 ये बच गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ अब हम इसको कट कर देते हैं 3 के टेबल से। 3 9 27 हो गया, एंड 72 बचा हमारे पास। 3 24 72, कैसे? 3 1 3, 3 2 6, बचा 1 इसको दिया, ये बन गया 12, 3 4 12, तो 24 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास आया 9 डिवाइड बाय 24, 9 डिवाइड बाय 24 आ गया। अब हम ये मज़ीद और कट हो रहा है, तो अब हम इसको मज़ीद और कट करेंगे। किसके टेबल से? 3 के टेबल से। 3 3 9, ठीक है, 24 कट होगा, 3 8 24। अब 3 और 8 जो है वो किसी भी टेबल में, यानी कि सेम टेबल में नहीं आते। 3 और 28 बचा हमारे पास, तो ये अब और मज़ीद कट नहीं हो सकते, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे 3/8, जो कि बच गया है, अभी और नहीं कट सकता, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग स्क्वायर में लिख लें, बॉक्स बना लें एक, उसमें लिख लें। ये आपका आंसर हो गया। पूरे 5th पार्ट कंप्लीट होगा, इसके पूरे 5 पार्ट कंप्लीट हो गए। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, वैसे उम्मीद है कि समझ में तो आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।